अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ीशान अहमद। वेलकम टू ज़ीश ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि ACLs आपने कैसे अप्लाई करने हैं अपने नेटवर्क पे। ACLs क्या होते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है बेसिकली, जो कि आप एक अगर डिफरेंट होस्ट हमारे एक नेटवर्क के अंदर हैं, एक स्विच के साथ और राउटर के साथ लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप चाह रहे हैं कि कुछ सर्विसेज कुछ होस्ट को किसी मतलब सर्वर की एक्सेस दी जाए और किसको ना दी जाए, या डिफरेंट इस पर IP फ़िल्टरिंग की जाए, या पैकेट फ़िल्टरिंग होती है बेसिकली। इसमें डिफरेंट किस्म की ACLs होती हैं। एक स्टैंडर्ड ACL होती है और एक एक्सटेंडेड ACL होती है। इनबाउंड उसकी फर्दर टाइप्स हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। एनीवेज वो हम देखते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से फेमिलियर होंगे ACLs के बारे में। मेरा जो कंसर्न है बेसिकली लैब की हद तक होगा। मैं आपको लैब में बताऊंगा कि पैकेट ट्रेसर में भी बेसिकली सिमुलेशन में आपको काम करके बताऊंगा कि आपने कैसे ACLs को अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले पैकेट ट्रेसर ओपन किया और उसके अंदर मैं एक राउटर लगा देता हूँ, ठीक है। एक जेनेरिक राउटर ले रहा हूँ, और जबकि एक स्विच ले लिया जेनेरिक, और इसको और इसके साथ डिफरेंट होस्ट लेने हैं मैंने। एंड डिवाइसेस पे आके मैं 8 पीसीज लगा लेता हूँ। ये डिफरेंट होस्ट हैं, और ये मैं आपको अभी डिफरेंट होस्ट में लगा लेता हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये नेटवर्क एक डिज़ाइन करके बता देता हूँ। ये देखेंगे, एक मेरे पास एक सिनेरियो मैंने अभी दिया है, बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये सर्वर है, ठीक है। इसको IP मैंने एड्रेस दिया हुआ है इस पूल में से, मतलब इस ID में से 2.2.2.0 का नेटवर्क है एक साइड पे इस राउटर के। दूसरी साइड के ऊपर एक जो नेटवर्क है फास्ट इथरनेट के थ्रू 192.168.1.1 और /24, और इसको मैंने क्रॉस ओवर के थ्रू, क्योंकि राउटर और जो हमारे पास अगर PC है या सर्वर है उसको हम क्रॉस ओवर के थ्रू, क्योंकि ये सेम लाइक डिवाइसेस हैं। सेम लाइक डिवाइसेस आपने क्रॉस ओवर के थ्रू लगाना है। सेम लाइक डिवाइसेस कैसे हैं कि जो राउटर होता है बेसिकली इसके अंदर भी रैम रोम और मतलब रोम होती है, प्रोसेसर होता है, और इट्स बिहेव जस्ट लाइक PC एंड सर्वर, क्योंकि सर्वर में भी वही चीज़ें होती हैं। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस ईच एंड एवरीथिंग होती है, इसलिए इसको हम क्रॉस ओवर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। बाकी आपको पता है कि राउटर से स्विच को ऑनलाइन डिवाइसेस और इसको फास्ट इंटरनेट के थ्रू, और ये डिफरेंट पीसीज हैं। डिफरेंट पीसीज को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक ये होस्ट है मेरे पास, ठीक है। इस होस्ट को मैंने डिनाई करना है सर्विसेज, मतलब कि ये जो होस्ट है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ जी। मैं इस PC को मतलब यहाँ से लेके इस तक, मतलब जो ट्रैफिक होगी बेसिकली वो मैं मतलब कि इसको डिनाई करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ट्रैफिक को आगे भेजूँ, मतलब या इसका कोई पैकेट जो है IP फ़िल्टरिंग करके ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसको मैं आगे फॉरवर्ड करूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा जी, मतलब यहाँ पर अपने जी, कि ये PC जब इस राउटर के ऊपर पहुँचेगा, यहाँ से इस नेटवर्क पे आएगा और इसको सर्वर को एक्सेस करना चाहेगा तो ये नहीं कर सकेगा। जबकि दूसरे PCs के लिए ये जो डिफरेंट PCs हैं ये सारे सर्वर के सर्विसेज को एक्सेस कर सकेंगे और इन सब को एक्सेस करते रहेंगे, ठीक है। और इसको सिर्फ इस नेटवर्क को या इस होस्ट को मैंने क्या करना है बेसिकली डिनाई करना है कि इसकी ट्रैफिक जो है इस पर ना जा सके। तो इस तरह मैं इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू ये काम कर सकता हूँ, ताकि इसकी ट्रैफिक आगे इसकी सर्विसेज यूज़ ना हो कर सके। तो कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको पता है इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपने फास्ट इंटरनेट के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। मैं आपको दोबारा से कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। Yes, reload.
ये मैं दोबारा से पहले अरेज की है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो सारी सेटिंग्स थी, दोबारा से फिर मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। इतना ये जैसे ही रीलोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको पता है कि आपने क्या करना होता है। आपको पता है कि यहाँ पर नो करना है आपने, फिर एंटर करें, एनेबल करें, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंटर करें। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो फास्ट इंटरनेट के थ्रू 0/0 है, 0/0 उससे कॉन्फ़िगर करना है। आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी जो पोर्ट है हमारे पास, मतलब कि इसको ऊपर लेकर आए इसके कर्सर को, तो ये आपको फास्ट इंटरनेट की जो पोर्ट है 0/0 यहाँ पे बता देगी, और जबकि ये दूसरी जो पोर्ट है ये 1/0 है। ठीक है, मैं अब 0/0 के जो पोर्ट इन फास्ट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है इसके इंटरफेस में हूँ, एंटर किया तो यहाँ पे मैं आपको पता है कि आईपी एड्रेस दूँगा। आईपी एड्रेस क्या होगा, जो कि ये नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क है मेरे पास, और इस नेटवर्क के थ्रू मैंने इसको जो डिफ़ॉल्ट राउटर का जो गेटवे है या एक आईपी एड्रेस है इसके इंटरफेस पे ये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये दे दूँगा 192.168.1.1। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.255.0। एंटर किया, नो शटडाउन, एंटर, एग्जिट। ठीक है, अब इंट फास्ट इंटरनेट के थ्रू जो दूसरी है 1/0, एंटर किया। अब इसको भी मैं आईपी एड्रेस दूंगा। आईपी एड्रेस क्या होगा, ये यहाँ पर जो आईपी एड्रेस होगा वो इसका ये नेटवर्क है, आईडी है 2.2.2.0, और जबकि इसका यहाँ पर जो आईपी दिया हुआ है 2.2.1 का, तो मैं यहाँ पर भी इसके इंटरफेस पे यही आईपी दूंगा 2.2.2.1, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा, /8 है CIDR, मतलब इसकी जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255.0.0.0। एंटर कर देंगे आप, नो शटडाउन, एंटर किया, एग्ज़िट किया। ठीक हो गया, इसकी ये जो स्टेट है वो अप हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसकी स्टेट को। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट कर दिया आपने, यहाँ पर लिखेंगे आप आईपी एक्सेस लिस्ट। अब आपको पता है कि आप किस किस्म की एक्सेस लिस्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर आप देंगे कि कोई नंबर हो सकता है, मैं दोबारा से टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर आईपी एड्रेस किस टाइप की होगी, वो एक्सटेंडेड होगी या स्टैंडर्ड होगी। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड के अंदर कितनी होती हैं, और जो नंबरिंग है मतलब रेंज होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, और एक्सटेंडर्ड में कहाँ से कहाँ तक होती है। मैं आपको ये भी डिफ़ाइन कर देता हूँ जी। ये देखें कि यहाँ पर जो अभी लिखा हुआ है ये प्रोटोकॉल और ये रेंज डिफ़ाइन की हुई है। स्टैंडर्ड आईपी बेसिकली हमारे पास 1 से लेके 199 तक होती है, और इसके बाद ऑनवर्ड्स 1300 से या 1999। और वैसे बेसिकली हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं 1 से लेके 99 तक, और एक्सटेंडेड लेते हैं 100 से लेके 199 तक। ठीक है, तो अभी मैं स्टैंडर्ड को कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए लिस्ट के अंदर मैं 1 से लेके स्टैंडर्ड की जो लिस्ट है बेसिकली उसको जो रेंज दूंगा वो स्टैंडर्ड दूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का आपको पता है कि उसकी रेंज जो कहाँ से कहाँ तक होती है। यहाँ पे अगर आप रेंज डिफ़ाइन करें वर्ड, ये देखिए जी अभी आपको बता रहा है स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट नंबर 1 से लेके 99 तक है, इसलिए आप इसको 1 दे लें, 1 दे सकते हैं। 1 दे के एंटर करें। ठीक है, और इसके बाद अब आपने डिनाई होस्ट लिखना है, मतलब कि डिनाई आप किसको डिनाई करना चाह रहे हैं। ये वाला जो मेरे पास होस्ट है, एक्चुअली मैंने इनको अभी आईपी फिज़िकली तौर पे साइन नहीं किए, लेकिन मैंने वैसे इनको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर माउस को लेकर आए इसके पॉइंटर को, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक जो आईपी एड्रेस आ रहा है इसका वो 192.168.1.2 है। मैंने मेंशन नहीं किए, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ जी। मैंने फिज़िकली तौर पे इसके जो आईपी एड्रेसेस हैं 192.168 फिज़िकली तौर पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैंने नोट लिख लिए हैं। ठीक है, ताकि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पीसी है, ये जो होस्ट है मेरे पास, इस होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो ये है कि 192.168.1.2। इसके होस्ट को मैं इधर इसके राउटर पर और उसके मतलब सर्वर तक,
इसके सर्वर तक मैं इसको एक्सेस ना दे सकूं। तो इसके लिए अब आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो जो पीसी है इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 192.168.1.2 है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होगी मैं उसमें लिख दूँगा, मतलब इसके डिनाई करना चाह रहा हूँ इस होस्ट को, ठीक है। डिनाई होस्ट, और ये कौन सा होस्ट है इसका यहाँ पर आईपी एड्रेस दूंगा, मतलब कि इस होस्ट को सिर्फ मैंने डिनाई करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली एक होस्ट है, तो मेरे पास 192.168.1.2 इसका आईपी एड्रेस ये था, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि इनबाउंड लगाना है या आउटबाउंड करना है। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं कि इनबाउंड है और आउटबाउंड है। इनबाउंड क्या होगा, बेसिकली राउटर के पास यहाँ पर वो इन होगा और यहाँ से वो आउट होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो ट्रैफिक है इसकी ट्रैफिक पहले यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी, तो यहीं से ही वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, आगे ट्रैफिक या आगे पैकेट को वो सेंड ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, इनबाउंड लगाएंगे, ना कि आउटबाउंड लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे पहले एंटर हो रहा है। इस राउटर पे जब आएगा तो उसने क्या करना है, इसको डिस्कॉर्ड करना है कि ये पैकेट किसकी तरफ से आ रहा है, आइदर कि ये वाले सिस्टम से पीसी से आ रहा है या इस पीसी से आ रहा है। इसके ऊपर वो चेक करेगा कि इस पे तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी हुई है मेरे पास, तो मैं तो इसको एक्सेस नहीं कर, मतलब मैं तो इसको अलाउ नहीं करूँगा, डिनाई कर दूँगा, यहाँ पर वो डिनाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने जस्ट क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। एंटर किया, आगे मैंने क्या करना है, नेक्स्ट जो कमांड होती है ना वो बेसिकली होती है परमानेंट एनी का मतलब ये होता है कि अगर मैं परमानेंट के बाद आगे ऐसे करूँ तो वो मुझे बताएगा कि परमानेंट एनी करना है। मतलब परमानेंट एनी ये होता है कि इसके जितने मेरे पास बेसिकली ये जो पीसी हैं, जितने भी पीसी लगे हुए हैं, इन सब को वो अलाउ कर दे, इन सब को वो यहाँ से अलाउ करेगा और बाकी को वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। किस पीसी को डिस्कार्ड करेगा, इस पीसी को, इस होस्ट को यहाँ पर वो आने नहीं देगा। लेकिन आपने सिर्फ सिंगल पीसी को करना है, सिंगल पीसी को डिस्कार्ड करना है और बाकियों को अलाउ करना है। इसलिए यहाँ पर जो कमांड यूज़ होती है वो अलाउ की वो कौन सी कमांड यूज़ होती है, वो परमानेंट एनी की होगी, ठीक है। परमानेंट एनी करेंगे आप, इसके बाद आप क्या कर देंगे, एग्जिट करेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में है। तो अब यहाँ पर आईपी एक्सेस ग्रुप वो आप करेंगे, ठीक है। वो आप क्रिएट करें, मतलब बताएंगे कि कौन सा ग्रुप है, इसका इनबाउंड है या आउटबाउंड है, ठीक है। लेकिन वो जो ग्रुप होगा बेसिकली पहले इन फास्ट इंटरनेट किसके ऊपर आप लगाएंगे। देखें यहाँ पर कौन सा है, ये आपके पास पोर्ट है 0/0 पे, यहाँ पे आप इनबाउंड जो ग्रुप है वो डिफाइन करेंगे। ये यहाँ पर अभी इंट फास्ट इंटरनेट 0/0, अब यहाँ पे लिखेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा था, आपने ग्रुप वही जो इनबाउंड है या आउटबाउंड है, ठीक। पहले आप उसका आईडी देंगे, जो रेंज आपने डिफाइन की है, मतलब कि मैंने जो स्टैंडर्ड की जो रेंज एक वैल्यू दी थी वो क्या दी थी, वो 1 दी थी। पहले आप वो लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देकर आपने कौन सा ग्रुप लगाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आपने जो पैकेट्स है वो इनबाउंड पैकेट्स करना है या आउटबाउंड पैकेट्स करना है, ठीक है। तो इनबाउंड्स के लिए आपने जो कमांड होगी इन लिखेंगे, मैं आउट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर पहले इन ही नहीं होने दे रहा, उसको तब आउट नहीं होगा वो। तो इन करूँगा, इन करके एंटर कर दूँगा। इट्स मीन कि ये मेरे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, इसको मैं राइट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसकी पैकेट्स को चेक करके देख लेता हूँ, बल्कि सिमुलेशन रियल टाइम में कर देता हूँ, ठीक है। रियल टाइम में करके इसके बाद मैं इसको मतलब
आपको चेक करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये क्या ये पैकेट्स सेंड हो रहे हैं हमारे पास या नहीं हो रहे। ठीक है जी, यहाँ से मैं अभी पैकेट को वन को एक सेकेंड, वन को मैं इस सर्वर पे सेंड करना चाह रहा हूँ। देखते हैं ये फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता। और इधर रियल टाइम कर देता हूँ, मतलब रियल टाइम करके इसको मैं थोड़ा सा नहीं होगा। एनीवेज ये देखें पैकेट किया, राउटर पे आया, राउटर के बाद जाने के बाद वापस इसने पहले ब्रॉडकास्ट किया है, देन ये दोबारा जाएगा राउट और ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सॉरी, ये देखें मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक पैकेट की डिलीवरी कैसे होगी, ये देखें उसने यहाँ पर आके डिस्कार्ड कर दिया है। जिसने ब्रॉडकास्ट किया फिर दोबारा ठीक हो गया। अब देखिए मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर पैकेज फेल्ड हो गया। दोबारा मैं सेंड करता हूँ यहाँ पर कि देखिए फेल्ड हो गया। अब मैं दूसरे पीसीस के साथ चेक कर लेता हूँ, इनके साथ चेक कर लेता हूँ। ये फेल्ड हुआ पहले और ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ये देखें दोबारा मैं चेक करवाता हूँ, सक्सेसफुल। इस पीसी के साथ चेक करते हैं, ये सक्सेसफुल। सॉरी, इस पीसी के साथ भी हो गया सक्सेसफुल। इस पीसी से लेके इस पीसी पे ये फेल्ड हुआ। दोबारा चेक कर लेता हूँ, ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इस तरह ये सारे जो पीसीज हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन पीसी, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, सर्वर को, इसकी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर, बाकी सारे जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।